तो है गाइस, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हो RS न्यूज। सो गाइस, फर्स्ट हम बात करने वाले हैं एलबीश यादव के बारे में। तो गाइस, एलबीश यादव ने अपने ब्लॉग वीडियो में Q&A रखा था, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया था। वहाँ पर उनसे किसी ने उनकी इनकम को बारे में पूछ लिया, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, चलिए मैं आप लोगों को उस वीडियो का कुछ पार्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेन क्वेश्चन, मुझे पता तुम इसका वेट करो और तुम इस चीज को पूरा सुनोगे भी कि भाई आप महीने का कितना पैसा कमाते हो। देखो, हमारी लाइन में कोई फिक्स नहीं है कि हम कितने पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं। कभी कभी वो इतना भी हो जाता है, कभी कभी वो इतना हो जाता है, कभी कभी वो इतना रहता है, बट इससे नीचे नहीं रहता वो। इतना एक बेस है। तो मैं बेस बताऊं या मैक्स बताऊं या ये बताऊं, क्या बताना चाहिए बताओ। मैं सोच रहा हूँ, मैं देखो एग्जैक्ट फिगर्स ऐसे बोले के घर वाले भी टोक देंगे मुझे कि नज़र क्यों लगवावे है, क्यों बतावे किसी से क्या कमा रहा क्या नहीं कमा रहा। पर भगवान की दया से मैं सही कमा रहा हूँ, अच्छा कमा रहे हैं। फिगर बता दें फॉर्च्यूनर के, उसमें बता दें कि महीने की कितनी फॉर्च्यूनर आ सकती है। बता दो। चलो इससे गैस कर लो। तो मैं ये बोल रहा हूँ महीने की कितनी फॉर्च्यूनर आ सकती है, मैं नहीं बताऊंगा कितनी आ सकती है। अब तुम एवरेज बता दो। कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बताना। तो गाइस, इस वीडियो पर उन्होंने ये भी बताया कि उनके ब्रेकअप कब हुआ, तो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद देख लो। भाई क्या आपका ब्रेकअप हो गया? नहीं भाई, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। मैं भाई अभी भी अपनी बंदी के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि कभी ब्रेकअप हो भी ना और बहुत जल्दी शादी हो जाए। अब एक क्वेश्चन ये भी था नीचे कि भाई आपकी शादी कब हो रही है। देखो अभी हम तो रेडी बैठे हैं भाई ब्याह करने को, बंदी रेडी नहीं है अभी ना। जब वो रेडी हो जाएंगी तो हम कर लेंगे। चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो गाइस, बिग बॉस 17 के 2 वीक्स में 6 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं बिग बॉस के घर से बाहर जाने के लिए। ये 6 लोग कौन है, उनके नाम मैं बता देती हूँ। तो 1 नंबर पर है खानजादी, 2 नंबर पर है सनी आर्या, नंबर 3 पर है ऐश्वर्या शर्मा, एंड नंबर 4 पर है नील भट्ट, एंड नंबर 5 पर है सना खान, एंड नंबर 6 पर है सोनिया बंसाल। तो ये 6 लोग है जो लोग बिग बॉस के घर में सेकेंड वीक में नॉमिनेट हो चुके हैं। तो गाइस, बिग बॉस 17 में बिग बॉस ने अनुराग के ऊपर क्लास लगाया है। तो गाइस चलिए मैं बता देती हूँ बिग बॉस ने कैसे अनुराग के ऊपर क्लास लगाया और क्या क्या कहा। तो बिग बॉस में देखा गया तहलका और अनुराग के बीच में बातचीत होते हुए, जहाँ पर तहलका अनुराग को बोलता है, अनुराग फीलिंग्स थी ना, सोच के आया था अपने घर से। बिग बॉस वाले मैटर ये, बिग बॉस मैंने एलबीश भाई को भी देखा, बहुत सारे चीज, पिछले मेरे बहुत भाई रहे हैं, मतलब मेरे को लग रहा था कि कुछ वैसे ही मत मैटर होगा। इसके बाद अनुराग बोलता है, टीवी वाले लोग ना हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, जो मुझे फील होता है अपने से। मान लो वीकेंड का बार या कोई एक्टिविटी हमारा, तो जो मैटर चल रहा है चलने दो, हमारा गेम अपनी साइड है ना, बट जो इन्वॉल्वमेंट किन लोगों की है, कपल ओरिएंटेशन में चला सब कुछ। उसके बाद जब कंगना जी आई तो कंगना जी के टाइम भी कपल यही तो डांस करने गई, सही है, जो मेन स्ट्रीम थी। अगर बिग बॉस देखी गई केवल सिलेक्टेड लोगों को, तो हम क्या कर लेंगे भाई, हम क्या उखाड़ लेंगे। और भाई मुझे बिग बॉस से ज्यादा ना रिलेशनशिप लगने लगे भाई, सब कपल वाले सब लोग, भाई सब लोग यही तो कर रहे हैं। अगर जो कपल आ रखे हैं बोल रहा है हम इंडिविजुअल खेलेंगे, बट इंडिविजुअल कहाँ खेल रहे हैं बताओ ना भाई, कहाँ इंडिविजुअल गेम खेली भाई। तो ये वन साइड ही हो गया ना। मैं तो क्लियर बोलता भाई, मैं तो कुछ नहीं करने वाला पूरा सीजन में। इसके बाद तहलका बोलता है, ऐसा मत कर छोटे। फिर अनुराग बोलता है, बट मुझे पता है कि बिग बॉस ये तो नहीं था ना, तुम अभी ये बात नहीं समझ रहे हो। जो इम्पैक्ट जा रहा है ना हम लोगों का, वो 0 है, क्योंकि अगर ये बिग बॉस की गेम अगर टीवी वालों के लोगों के साथ ही चल रही है, समझ रहे हो ना। तब तहलका भाई बोलता है, तो यार ये तो भारत की जनता थोड़ी है। उसके बाद फिर अनुराग बोलता है, बट मुझे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिखता है हम लोगों का। अगर तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म की लोग भरना था ना, तो तुम भर लेते ना पहले से ही, बाकी फिर तुम प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व भी नहीं करते। किस चीज के लिए इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद घर में दूसरे कंटेस्टेंट के साथ भी अनुराग के बातचीत होती है, जहाँ पर अनुराग बोलता है, सीट आया है अंकिता जी और बीकी जी से, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सीट है जो घर में लड़ाई करने के लिए। तब अचानक भयानक गेमर भाई ने बोलता है कि ये क्या है, मालूम है पूरा घर एक तरफ और दिमाग एक तरफ, अंकिता और बीकी महाराजा महारानी के जैसा। इसके बाद अनुराग और सोनिया के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पर अनुराग बोलता है, मेरी कम्युनिटी वाली बात हुई, आई टुक अ स्टैंड, मैं तो अभी भी उस स्टैंड पर हूँ भाई, वो मैं तो बोला भाई वो पॉइंट गलत था तो गलत। अगर ये बिग बॉस का घर अंकिता जी का ही है तो भाई ट्रॉफी उनको पकड़ दो, और मैं तो अपने पे ही लूंगा भाई। लोगों को ना एक इनसिक्योरिटी है कि भाई ये सोशल मीडिया के लोग हैं, तो इनसिक्योरिटी है। मैं जिस दिन इस पॉइंट पे जस्टिफिकेशन हो गया ना, और मुझे पता है कि इस पॉइंट पे जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बड़ा है,
इसके बाद बिग बॉस अनुराग को अकेले बुलाते हैं और बाकी घर वालों को अलग बैठने को बोलता है और बिग बॉस बोलता है अनुराग बाबा को स्क्रीन टाइम देना चाहता हो और बोलता है इस बार यहाँ पर मौजूद सभी कैमरास आप पर फोकस कर रहे हैं। और बिग बॉस अनुराग को बोलता है वैसे तो आप काफी ज्ञानी है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन मुझे भी ज्यादा नहीं पर कुछ 17 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और ये शो भी एग्जैक्टली मेरे ही नाम पे है शायद, तो थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ इस शो के बारे में। तो आइए अनुराग बाबा थोड़े नोट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मैंने कुछ घंटों में क्या कुछ नहीं सुना है आपके मुंह से अपने बारे में। स्पेसिफिकली बोलूँ तो सलमान खान के एपिसोड खत्म होने के बाद से लेकर अब तक कि अरे ये शो कोई कपल का थोड़ी ना है और ये शो का फॉर्मेट थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ टीवी एक्टर वालों का ही फुटेज दिखाते हैं, गेस्ट भी आकर इनकी ही बातें करते हैं। अगर ऐसे ही है तो बुलाओ मेरी भी गर्लफ्रेंड को। अब कुछ बातें इस शो की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये शो एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है। अगर आपकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग है और आपकी डेली जिंदगी इंटरेस्टिंग है तो इस घर की कैमरास और ऑडियंस की नजर से आपको दूर रखने का किसी के बस की बात हो ही नहीं सकते, मैं भी नहीं। ये बिग बॉस के शो के अहम नींव है, पिछले 17 साल का इस शो के दावा है और पिछले 17 सालों से इस शो से जुड़े दर्शकों का यकीन है। मैंने तो पहले दिन ही बता दिया था कि हाँ इस बार मैं हूँ बायस, जो मेरे शो के लिए काम करेगा वही मेरी फेवरेट की लिस्ट में रहेगा। मैंने आपसे पहले दिन ही पूछा था आर यू विथ मी और नॉट, तब तो अपने बड़े उत्साह से हाँ मैं हाँ भरी थी। तो अनुराग बाबा अब मेरी बारी है, अब कुछ बातें कुछ ऑब्जर्वेशन मैं भी बताती हूँ आपके अभी तक के इस सफर थोड़ा दिखाते हैं। तो शो के पहले पूरे हफ्ते का ऑलमोस्ट हर दिन अनुराग बाबा ने ड्यूटीज के रेपिटेटिव बोरिंग डिस्कशन खींचने और चलाने में लगा दी, इसके साथ ही पूरा घर को कंफ्यूज कराने में। घर में कुछ चले या ना चले उनके पहले पूरे हफ्ते का एजेंडा यही चल रहा था। कमाल की बात तो देखिए, इन्हें किचन में कुछ बनाना आए या ना आए, इन्होंने किचन और हाउस ड्यूटीज की खिचड़ी हर रोज विदाउट फॉल बाखूबी निभा रहे हैं, चाहे उसके लिए अपनी खुद की ड्यूटीज क्यों न भूल गए हो। इसके बाद अब शुरू हो रहा है हफ्ता नंबर 2 और इनका एजेंडा ऑलरेडी तैयार है कि मैं टीवी वालों की तरफ बायस हूँ, सिर्फ उनको फुटेज दे रहा हूँ। उफ बिग बॉस कितना जालिम है, उफ मैं कितना गलत हूँ, उफ ये उफ वो उफ कितना दुख है अनुराग बाबा की जिंदगी में, कितना गलत हो रहा है उनके साथ, उस अनुराग बाबा के साथ जिसमें खुद तो इतना भी दम नहीं है कि वो खुलकर सबके सामने मोरली करेक्ट होने का नाटक छोड़कर सीधा दमके की चोट पर नाम लेकर बोले कि आप टीवी कम्युनिटी के साथ दे रहे हो और हम इंटरनेट फेसेस के साथ बहुत गलत कर रहे हो। घर के अलग अलग कोने में सेल्फ करने वाले अनुराग बाबा अपने के कम्युनिटी का एग्जाम्पल देकर आपको एक बात कहता हूँ, क्यों इस घर में इतना जोश से एंटर करने वाले तहलका जैसे अपने एनर्जी के लिए जाने जाते हैं सनी अब थोड़ा एग्जॉस्टेड और ठंडे नजर आने लगे हैं, क्यों अपने ह्यूमर और मजाकी अंदाज के लिए जाने जाते हुए अरुण अचानक इस भयानक सिचुएशन में नजर आने लगे हैं, क्यों उनके मूड भी अब अनुराग के मायूस मूड से मिलने लगे हैं। एक मछली सारे तलब को खराब करने वाली कहावत का एक जीते जगता उदाहरण बनते जा रहे हैं। विचार करने वाली बात थोड़ा गौर जरूर फरमाइएगा। और अनुराग बाबा आप तो सर्वज्ञानी है ना, तो आपके सोचने के लिए और भी एक बात बोल रहा हूँ कि ये बिग बॉस का मोहल्ला है, यहाँ फुटेज देने के लिए कैमरास आपके मुंह के पास आके क्लोजअप नहीं बनाते, यहाँ जो इंटरेस्टिंग होते हैं वो खुद ब खुद कैमरास और दर्शकों के क्लोज हो जाते हैं। तो ये रोते रहना या ये कि ही घिसे पीटे एजेंडा को पकड़ के रखना या रूट कर कोने में मायूस बैठकर बायसेस की बेबुनियाद रट लगाए रखना ना तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और ना ही ऑडियंस के लिए रिलेवेंट है। और मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि ये UK07 राइडर का फॉलोअर्स का भी पसंद भी नहीं हो सकता। तो मैंने आपके साथ बातचीत कर आपको कुछ देर के लिए इंटरेस्टिंग बनाकर आपको काफी सारे फुटेज दे दिए हैं। बाकी तो आप है ही सर्वज्ञानी, और अगर आप अभी भी अपने सेल्फ किम कायम रखना चाहते हो तो बाथरूम के एक कैमरे को पकड़ लीजिए और लगे रहिए। सो गाइस, इस तरह से बिग बॉस ने आज अनुराग का क्लास ले ली। सो गाइस, वीडियो को मैं यहाँ तक एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय।